शरीर में यदि कोई रोग है, आपको कोई त्वचा का रोग है, स्पेशली सोराइसिस है, खुजली इत्यादि होती है, या कोई ऐसा रोग है त्वचा का जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या करो आप, जब देसी गाय गोबर करती है तो उसको जमीन पर गिरने से पहले एक तांबे के पात्र में ले लो गोबर को, और उस गोबर को सूखने रख दो, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में वो सूख जाए, और उसी तांबे के पात्र में उसको रखे रहने दो, और फिर उसमें शुद्ध घी मिलाओ, शुद्ध घी कपूर इत्यादि डालकर, और उसमें आग लगाओ, और जब वो पूरी तरह एकदम आग लग कर एकदम वो जब पूरा तरह से ठंडा हो जाए, राख बन जाए, और उसको छानो, शोधित करो, शोधित करने के बाद वो घर के एक डिब्बे इत्यादि में रखो, और जब जब भगवान महादेव का पूजन करो तो थोड़ी सी भगवान महादेव पर चढ़ाओ, और महादेव पर लगी हुई भस्म थोड़ी सी शरीर में लगा दो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर का, आपकी त्वचा का रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और एक और बात लिखी हुई है कि घर से जब भी आप निकलो, यात्रा पर निकलो, कोई काम के लिए निकलो, तो थोड़ी सी मस्तक पर लगा लो, थोड़ी सी भस्म खा लो। महाराज विचार कर लेना, कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई अकाल चीज, दुर्घटना नहीं घट सकती। कभी कभी होता ना महाराज, एक्सीडेंट में यदि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम महादेव की भस्म खाकर निकले हो, तो तुम्हें थोड़ी सी खरोंच बस आएगी, जहां पर तुम्हारा शरीर जाने वाला है, मेरे महादेव की भस्म तुम्हें साकुशल लौटाकर वापस घर ले आएगी। ये महादेव की भस्मी की ताकत है। तो भगवान महादेव पर एक बहेलिया प्रतिदिन भस्म चढ़ाता था, चिता भस्म, रोज जाता, उसको और कोई पूजन नहीं करता था, केवल बस चिता भस्म ले जाए और महादेव पर चढ़ाए, और उसको बड़ी प्रसन्नता होती। तो कहते हैं कि एक दिन की बात है कि बहेलिया गया, तो उस दिन बहुत बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, कई किलोमीटर तक बेचारा पैदल चला, कोई चिता भस्म उसको मिली नहीं। कोई व्यक्ति ने शरीर छोड़ा भी होगा तो उसको जलाया नहीं गया, क्योंकि बारिश हो रही, सब गीला है। बेचारा, उसका संकल्प अधूरा रह गया, महादेव के सामने रोने लगा, हे महादेव, क्या आप मेरे द्वारा आज भस्म नहीं लेना चाहते? क्या आप मेरे संकल्प को तोड़ देना चाहते हो ना? वो बहेलिया पहुंचा घर, उदास है। पत्नी आई, पत्नी कह रही है पति से, आज आप उदास हैं, क्या हुआ? पति ने कहा, रे जाने दे, किसको क्या बताएं कि आज कोई चिता भस्म नहीं मिली। पति बेचारा उदास, पत्नी भोजन लेकर आई, पति ने कहा, नहीं आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है। पत्नी ने कहा, रे हुआ क्या है, बताइए तो। पति ने कहा, क्या बताऊं तुझे, मैं प्रतिदिन अपने महादेव पर, जंगल में एक मंदिर है महादेव का, उस पर मैं प्रतिदिन चिता भस्म चढ़ाता था। आज इतनी घनघोर बारिश हुई कि मुझे चिता भस्म कहीं मिली नहीं, और मैं वंचित हो गया। पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे श्रीमान जी, बताओ, महादेव का पूजन नहीं कर पाए। पत्नी सोचने लगी, क्या किया जाए। 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन हो गए, पति देव ने कुछ खाया ही नहीं। तब तक बारिश भी रुक गई, किंतु पति का मन उदास हुआ, और ये कहीं ना कहीं हमारे महादेव परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि वो पत्नी ने मन में भाव आया कि मैं अपने पति की पत्नी हूं, और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा संकल्प है, धर्म पत्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उसके पति प्रसन्न रहें। तो क्यों ना उस पत्नी ने सोचा कि मैं अपनी ही चिता भस्म अपने पति को दे दूं, और कह दूं कि जाओ शंकर जी पर चढ़ा दे। तो पत्नी गई पति के पास, बोले, सुनिए, आपको इतने दिन हो गए चिता भस्म नहीं मिली, कोई बात नहीं, आज मैं आपकी पत्नी आपके महादेव पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। आप एक काम करिए, आप इस झोपड़ी से बाहर निकल जाइए, झोपड़ी में कोई अंदर मैं रहूंगी, और इसको आग लगा दीजिए, मेरे द्वारा जो चिता भस्म पैदा होगी वो महादेव को चढ़ा देना। ये सुनकर पति प्रसन्न हो गया, वाह महादेव। उसको इस बात का दुख तो हुआ कि पत्नी नहीं बचेगी, किंतु इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि मेरे महादेव पर आज मेरी पत्नी की ही भस्म में चढ़ाऊंगा। ये सुनकर, ये अनुभव करके वो बहेलिया गदगद हो गया। महादेव तो आनंद ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे।
आज वो पति बाहर आया और झोपड़ी में आग लगा दी महाराज। 2-4 घंटे में झोपड़ी भी जली, उसकी पत्नी भी जल गई। जो भस्म थी उसको ले जाकर और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। महादेव, आज मैं अपनी पत्नी की भस्म लाया हूं तो आपके लिए, आपने इतने दिन वंचित रखा। धन्य उस पत्नी को जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर आज आप पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। हे महादेव, मेरा संकल्प आज पूरा हो गया। और जैसे महादेव पर भस्मी चढ़ी, बाबा भी एकदम प्रसन्न हो गए। महादेव ने भी सोचा, भक्त तो बहुत देखे, त्यागी बहुत देखे, तपस्वी बहुत देखे, किंतु आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं देखा कि जिसने भस्मी के लिए अपनी पत्नी को ही जला दिया और मेरे ऊपर भस्म लेकर आ गया। बहेलिया नाचने लगा महादेव की शिवलिंग को देखकर कि आज मैंने महादेव पर भस्मी चढ़ा दी। ये भाव से वो नाच रहा था अकेले। अब वैराग्य तो आ गया क्योंकि पत्नी है नहीं, घर जल गया है, तो अब उसको लग रहा अब तो आपके ही मंदिर में रहूंगा, कहां जाऊंगा। कहते हैं जब वो बहेलिया अकेले में झूम रहा था, नाच रहा था, तो धीरे से उस बहेलिये के पीछे पायलों की आवाज भी आ रही थी। तो वो जब महादेव को देखता तो महादेव से कहता, प्रभु मंदिर में और कोई भी है क्या? थोड़ी देर तो आवाज आती, फिर शांत हो जाती, फिर आवाज आती नूपुरों की, फिर शांत हो जाती। अब उसने ऐसी भस्मी चढ़ाई, ऐसी भस्मी चढ़ाई कि पूरे मंदिर में मानो भस्मी के कारण धुआं धुआं हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल और केवल नूपुरों की आवाज आ रही है। और जब नूपुरों की आवाज आई और जब वो धुंध शांत हुई, जब वो धुआं शांत हुआ, तो बगल में क्या देख रहा है कि जिस पत्नी को वो कुटिया में जलाकर लाया था, वही पत्नी उसके बगल में खड़ी है। महादेव से उसने कहा, प्रभु ये कैसा चमत्कार है। और पत्नी से कहा, तू कहां से आ गई, तू तो मर गई थी। तो पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे जिसके लिए जलाया था, वही महादेव ने आकर आज मुझे जला दिया। महादेव की कृपा से मैं फिर से जिंदा हो गई। महादेव की कृपा यही है भैया, जो मरते को भी बचा दे, मरते को भी बचा दे। आज महादेव की शिवलिंग से भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और कहा, बहेलिये मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। और उसी दिन महादेव ने कहा, आज के बाद जो मेरे ऊपर भस्म चढ़ाएगा, मैं उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। भाई पत्नी मरी हुई को जिंदा कर दिया। और याद रखिएगा, मरे को जिंदा करना केवल महादेव के ही हाथ में। इसी कारण महामृत्युंजय स्तोत्र होता है कि नहीं?